सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, थोड़ा सा ही मैं बताऊंगा आपको श्री राम जी के चरित्र के बारे में और थोड़ा सा ही बताऊंगा श्री कृष्ण जी के चरित्र के बारे में। और आप लोगों को ये अच्छी तरह पता भी है कि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी एक ही हैं, विष्णु जी के ही अवतार हैं। और ये भी पता होगा कि माता सीता और माता रुक्मिणी जी ये भी लक्ष्मी जी के ही अवतार हैं। तो ये राधा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, राधा कहाँ से आ गई कृष्ण जी के जीवन में, दोबारा फिर वही चर्चा हो रही है। क्योंकि जब मैं कोई बात रखा हूं तो मुझे चाहिए कि मैं सारे मसले का निवारण करूं। जो बात आपकी समझ में नहीं आती है, जो भ्रम आपके मन में है, उसको दूर करूं। श्री राम जी के साथ अनेकों देवी देवता अवतरित हुए उनके कार्य पूर्ण करने के लिए, और श्री कृष्ण जी के साथ भी अनेकों देवी देवता अवतरित हुए। जिस प्रकार शिव और शक्ति के बिना सृष्टि नहीं चल सकती, उसी शिव और शक्ति के अंश अवतारी है हर एक प्राणी, हर एक जीव। उसी प्रकार उस सृष्टि में बदलाव लाने के लिए भी उसी शिव और शक्ति का ही छोटा सा कण, छोटी सी शक्ति इस पृथ्वी पे अवतरित होती है, जो एक विष्णु और लक्ष्मी का माध्यम बना हुआ है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि माता सीता और श्री राम जी भी उसी तरह विष्णु और लक्ष्मी जी के प्रतीक हैं, और ठीक उसी तरह ही श्री कृष्ण जी और श्री रुक्मिणी जी उसी विष्णु की ही प्रतीक है। राधा का कोई रोल नहीं है उनके जीवन में, सिर्फ एक ही मकसद था राधा का, विष्णु को पाना। कृष्ण को पाने की चाहत न कभी नहीं पैदा हुई राधा के मन में। हाँ, कृष्ण स्वरूप में विष्णु को देख सकती थी वो, लेकिन पा नहीं सकती। जिस प्रकार एक शिव का अनेकों अवतार हुआ पृथ्वी पे, हनुमान जी का अवतार, और भी अनेकों अवतार हुआ श्री राम जी के कार्य सिद्ध करने के लिए, उसी प्रकार कृष्ण जी के साथ भी वो अवतरित हुए हैं अनेकों अवतार में कृष्ण जी के कार्य सिद्ध करने के लिए। क्या आप ये कह सकते हो कि हनुमान जी शिव हैं, या हनुमान जी की भक्ति करके शिव के दर्शन पा सकते हो? ऐसा है संभव? अगर हनुमान जी की भक्ति आप करोगे तो किसके दर्शन होंगे आपको? हनुमान जी के होंगे ना। इसी प्रकार श्री राम जी के भक्ति करोगे तो श्री राम जी के दर्शन होंगे। हम जिसको याद करते हैं हमारे समक्ष वही उपस्थित होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बुलाएंगे कि संदेशा भेजेंगे किसी के माध्यम से, तो वही व्यक्ति हमारे समक्ष आके खड़ा होगा, या हमें आवश्यकता है तो हम उस व्यक्ति के समक्ष जाएंगे। वो व्यक्ति उससे पहले जिस श्रेणी में था पिछले जन्म में, वो व्यक्ति तो उपस्थित नहीं होता है ना। जौन सा व्यक्ति इस जन्म में नवा जन्म लिया है
वही व्यक्ति आपके समक्ष उपस्थित होता है, वो होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार पिछले जन्मों में जो व्यक्ति था, वो स्वरूप इस जन्म में कभी सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिखेगा। एक इसी जन्म का ही, इसी समय का ही व्यक्ति हमारे समक्ष उपस्थित होता है। यही प्रक्रिया दैविक शक्तियों के साथ भी होती है। हम श्री राम के भक्ति करेंगे तो हमें सबसे पहले श्री राम जी के ही दर्शन होंगे। जब हम उच्च श्रेणी की भक्ति करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि श्री राम जी के कितने अवतार हुए, कौन कौन से स्वरूप है श्री राम जी के, और उनका असली स्वरूप कौन सा है, यह भी ज्ञात होता है। उसके बाद ही दर्शन होते हैं। उसी प्रकार ही श्री कृष्ण जी भी हैं। जिस स्वरूप में हम उनको देखना चाहते हैं, हमें उस स्वरूप में नहीं दिखते। हम श्री कृष्ण जी को विष्णु के स्वरूप में देखना चाहें तो हमें वो नहीं दिख सकते। हम उनके भक्त हैं, उनकी भक्ति करते हैं तो हमेशा दर्शन होंगे श्री कृष्ण के ही स्वरूप में। जब हमारी श्रेष्ठ भक्ति होगी, भक्ति की सीमा और बढ़ेगी और उनके चरणों में समर्पित करेंगे अपने आप को, ये जानने की जिज्ञासा रखेंगे कि आप कौन है, विष्णु के अवतार हैं कि किसके अवतार हैं, तब आपको उस स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पे भगवान के स्वरूप में श्री कृष्ण हैं और हम पृथ्वी पर रहते हुए श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें उन्हीं के दर्शन होते हैं। उसी प्रकार ही राधा जी भी हैं। किसी कारणवश श्री कृष्ण की वजह से ही श्राप मिला उनको, और अपने तीसरे जन्म में कृष्ण को वो पा सकी अपने आंखों के समक्ष, अपने आंखों के सामने। जब तक उनका पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में और उनके समक्ष रह करके क्षमा याचना में नहीं व्यतीत होता, तब तक वो इस राधा नाम के शरीर से मुक्त नहीं हो पाती। सिर्फ यही संबंध है श्री कृष्ण और राधा जी का। अब इससे ज्यादा विस्तार में तो मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता। आपकी समझ में आए तो उचित है, नहीं आता है तो वो आपकी मर्जी। मैं क्यों कहूं आपको कि नहीं, आप मेरी बातों को सत्य समझो, सत्य मानो। प्रमाण मैंने सारे दे दिए। राधा का जन्म हुआ किसी कारणवश, उनकी समस्याओं को लेकर जन्म हुआ, क्योंकि वो एक श्रापित स्त्री थी। इसलिए राधा स्वरूप में द्वापर युग में कृष्ण के समीप समक्ष उनका जन्म हुआ, और अपने आराध्य को, जैसे कि आप कह लो कि उनके पति देव ही हैं, लेकिन पति देव सिर्फ विष्णु स्वरूप में ही थे। ये ज्ञात होते हुए भी उनको वो हासिल नहीं कर सकती थी, ना ही अपनी मर्यादाओं से दूर भाग सकती थी। उनको हमेशा अपनी मर्यादा में ही रहना था, क्योंकि जिस दिन वो अपनी ये मर्यादा भंग कर देती, कृष्ण के समीप चली जाती, उसी दिन ही ये समझ लो आप कि वो कभी भी विष्णु के समीप लक्ष्मी स्वरूप में नहीं जा पाती। उनको तो अपने जीवन से मुक्ति पानी थी। इसलिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा कृष्ण के समीप रहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इन मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने एक असीम कृपा पाई कृष्ण जी की इस त्रेता युग में, द्वापर युग में।
इस द्वापर युग में असीम कृपा पाई राधा जी ने श्री कृष्ण जी की, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिली और ये शरीर त्यागने के बाद लक्ष्मी स्वरूप में समाहित हो सकी। वो छोटा सा कण मां लक्ष्मी का स्वरूप जो राधा का तैयार हुआ, लेकिन पूर्णतः लक्ष्मी जी अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ उन्होंने जन्म लिया रुक्मणी स्वरूप में। जब तक शिव शक्ति का मिलन नहीं होता है तब तक जीवन सार्थक नहीं होता है, और जब तक जीवन सार्थक नहीं होगा तब तक कभी भी वापस देवलोक में जाना या जहां पर भी वो विराजमान होते हैं विष्णु जी, असंभव होता है। पृथ्वी पे अगर वो आएंगे तो एक ना एक दिन शिव और शक्ति का मिलन अवश्य होता है, तभी वो जा पाते हैं। इसीलिए ये अनिवार्य हो जाता है कि जब जब विष्णु पृथ्वी पे आए हैं अपने किसी भी स्वरूप में, मां लक्ष्मी भी साथ में अवश्य आई हैं अपने किसी न किसी स्वरूप में, और वो स्वरूप सिर्फ माता सीता का है और माता रुक्मिणी का है। राधा का स्वरूप तो बहुत पहले हो चुका था, तीसरे जन्म में तीसरा स्वरूप था ये, और सिर्फ मुक्ति पाने के लिए इस जन्मों से अगर उनकी भक्ति पूर्ण नहीं होती राधा की तो कभी भी वो लक्ष्मी स्वरूप में वापस नहीं जा पाती, फिर अगले युग में ही जाकर उनका उद्धार होता। इसीलिए लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की दो दो पत्नियां हैं, वो तो हजारों पत्नियां हैं उनकी। वो कैसे हजारों पत्नियां हैं? शिव के ही अंश स्वरूप नर इंसान होता है जो पुरुष कहलाता है, और शक्ति का ही स्वरूप स्त्री होती है। चाहे आप किसी भी स्त्री को लगा लो, वो शक्ति का ही स्वरूप है। सबका पद, सबका महत्व अलग अलग दिया हुआ है, और सबको उस परमात्मा के कार्यशैली में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। अगर मां रुक्मिणी का पद श्री कृष्ण के साथ है तो हमें कभी भी यह गलती नहीं करनी चाहिए कि हम राधा को उनको समीप खड़ा करें। राधा सिर्फ मां स्वरूप हैं, सिर्फ मां की भक्ति करो, राधा की करो, लेकिन कृष्ण के साथ कभी भी ना करना। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा क्या संदेश है आप सभी लोगों के लिए? सिर्फ यही संदेश है कि जिस प्रकार श्री राम जी का चरित्र है पवित्र, हम अपने कृष्ण जी का भी चरित्र बिल्कुल पवित्र बनाएं। अपनी इस मानसिकता को बदलें या अपनी इस सोच को बदलें। जिन्होंने ये गड़बड़ी की है, कृष्ण की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, आज वो समय आ चुका है कि जिस प्रकार धर्म युद्ध चल रहा है, इस धर्म युद्ध में अपने आप को भी हम समर्पित करें। कृष्ण के कलंकित जीवन को बचाने की कोशिश करें। जब हम ऐसा करेंगे तो कलयुग और ही जल्द परास्त होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं आपको? सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि किसी भी कथावाचक के चक्रों में ना पड़ो।
स्वयं की भक्ति करके, स्वयं की शक्ति से जिस भी दैविक शक्ति के बारे में आपको जानने की इच्छा है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, हवन यज्ञ का जरिया अपना लो। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी सत्संग में, ना ही किसी दरबार में। अपनी स्वयं की शक्तियों से आप स्वयं को पहचान सकते हो, जिसकी भक्ति करते हो उसके बारे में देख सकते हो, उससे जुड़ सकते हो। अपने आप को जागृत करो। और मैं किस प्रकार से समझाऊं आप लोगों को। अब ऐसा उदाहरण देने के बाद भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है, फिर भी भ्रमित होते हो, तो इतना आप याद रखो कि अब सर्वनाश निश्चित है। क्योंकि आप लोग इतनी सही जानकारी मिलने के बावजूद भी भटक रहे हो। ये निश्चित याद रखना कि ये जो भूचाल आ रहा है आपके जीवन में, भूचाल का मतलब ये है कि सृष्टि का परिवर्तन शुरू हो चुका है और इसी परिवर्तन में ही आपका जीवन नष्ट हो सकता है। 100% होना तय है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि जब तक आप किसी श्रेष्ठ की शरण में नहीं जाओगे, किसी ऐसी शक्ति की शरण में नहीं जाओगे जिसने इस सृष्टि की रचना की है, आप बच नहीं सकते हो। जुड़ने की कोशिश करो, पाखंडियों के चक्रों में ना पड़ो, जिनको यही ज्ञात नहीं है कि राधा और कृष्ण का संबंध क्या है। वो आपकी डूबती नैया को कभी पार नहीं लगा सकते। वो आपकी नैया को और डुबो रहे हो, क्योंकि वह स्वयं अपने आप में पूर्ण नहीं है, अधूरा ज्ञान बांट रहे हैं। और जब अधूरा ज्ञान होगा तो आप पार कैसे लगोगे। अगर आपको पार लगना है तो पहले अपनी आंतरिक शक्ति को जगाओ। जब आपकी आंतरिक शक्ति जाग जाएगी तो आप किसी सत्संग में जाओगे, अगर वहां जरा भी कोई मिस्टेक करेगा, गलत प्रवचन देगा, तो आपकी अंतर आत्मा से आवाज आएगी कि ये बात सत्य नहीं है, ये झूठ है, और ये बात इस प्रकार है, ये सत्य है। आपको ये ज्ञान हो चुका होगा। मैं ये नहीं कहता कि समाज को हम एक साथ बदल सकते हैं और अभी बदल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जिस किसी को भी अपना बचाव करना है, तो सिर्फ इतना याद रखो कि ये दौर, ये समय वो चल रहा है कि जब तक आप शिव और शक्ति की शरण में नहीं जाओगे, आपकी सुरक्षा संभव है। उसी की इच्छा से ही ये सब शुरू हुआ है और ये पूर्ण होकर रहेगा। अपना बचाव चाहते हो, पाखंडियों के चक्रों में ना पड़ो, अपनी स्वयं की भक्ति शुरू कर लो, शिव और शक्ति को अपना लो, श्रेष्ठ दर्जा दो। चाहे आप किसी भी दैविक शक्ति की भक्त क्यों ना हो, श्रेष्ठ दर्जा अपने जीवन में शिव और शक्ति को देना शुरू कर दो। इसके बाद जिसके आप भक्त होंगे, चाहे अन्य कोई भी दैविक शक्ति हो, वो भी शक्तियां आपके साथ कार्यरत रहेंगी। कार्यरत का मतलब आपके जीवन की सुरक्षा करने में सक्षम होंगी। उनको भी शक्ति वहीं से मिलती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी
उसी शिव और शक्ति का एक छोटा सा कण माध्यम है इंसान स्वरूप में। तो जब हम भगवान की भक्ति करके, अपने आराध्य की भक्ति करके शक्ति पा सकते हैं, तो जी ये बड़ी बड़ी शक्तियां दैविक बनी हुई हैं, ये भी उन्हीं की कण हैं। इनके पास क्षमता ज्यादा है, हमारे पास मात्र छोटा सा कण मात्र ही क्षमता है, इसीलिए वो दैविक शक्ति कहलाती है। जब हम स्वयं उस शिव और शक्ति से जुड़ जाएंगे तो शक्तियां और प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा हमारे पर और ज्यादा होती है। तो क्या प्रेरणा मिलती है आपको कि भक्ति जिसकी मर्जी करो, किसी भी छोटे बड़े देवी देवता की करो, आपको पूर्ण अधिकार है। तो जिस प्रकार हमारे माँ बाप एक हैं, उसी प्रकार सृष्टि को बनाने वाला एक है, शिव और शक्ति एक हैं। इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को उत्पन्न करने वाले हमारे माँ बाप हैं। उसी प्रकार इस सृष्टि में हमारे जीवन को सफल बनाने वाले सिर्फ शिव और शक्ति हैं। जिस दिन बात ये समझ में आ गई आपके, उस दिन आपके जीवन की सारी विपदाएं टल जाएंगी और आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता ही सफलता नजर आएगी। कभी भी आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र, कोई भी विद्या आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। तो इस उलझनों में से बाहर निकलो, शिव और शक्ति को पाने की कोशिश करो। जिसकी भक्ति करते हो, चाहे वो मां राधा हो, चाहे वो श्री कृष्ण जी हो, चाहे माता सीता हो, चाहे वो रुक्मणी जी हो, चाहे वो श्री रामचंद्र जी हो, जितनी भी शक्तियां हैं दैविक, उनमें से कोई भी हो सकता है। आपका आराध्य स्वीकार करना कोई मामूली बात नहीं होती है। आराध्य स्वीकार करने का मतलब कि अपना जीवन उनको समर्पित करना, और जिस दिन आपने समर्पित कर दिया, उस दिन आपकी सुरक्षा वही दैविक शक्ति करती है जिसको आप अपना आराध्य स्वीकार करते हो। आराध्य हम अपना किसी भी दैविक शक्ति को बना सकते हैं, किसी भी अवतार को बना सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ हमेशा शिव और शक्ति होते हैं। उनकी इच्छा के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। जब तक हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे कि इस दुनिया में शिव और शक्ति श्रेष्ठ हैं, तब तक हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। हम किसी को भी अपना आराध्य बना लें, अपनी जीवन की कार्यशैली को सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष का मार्ग हमारा कभी नहीं खुल सकता। वो तभी खुलेगा जब हमें यह ज्ञात होगा कि हमारे श्रेष्ठ आराध्य शिव और शक्ति हैं। सिर्फ आराध्य होते हैं देवी देवता। किसी भी देवी देवता को अपना आराध्य स्वीकार कर सकते हो, मुक्ति पाने के लिए, अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। मैं सिर्फ इतना ही आपको समझाना चाहता हूं। बार बार यही बात कह रहा हूं, यही संकेत दे रहा हूं कि बहुत कुछ अनहोनी होने वाली है। अपना रास्ता बदल लो, जो भटके हुए लोग हैं। शिव और शक्ति को अपना लो और अपने आराध्य की मन से भक्ति करो। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भीड़ के माहौल में तो बिल्कुल भी जाने की कोशिश ना करें। अपनी सुरक्षा स्वयं की करनी है तो आपको कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ शिव और शक्ति बचा सकते हैं। उनसे जुड़ो, तभी आपका जीवन सफल होगा, तभी आप बच पाओगे।
वही व्यक्ति बचेगा इस फेरबदल में जो शिव भक्त कहलाएगा। तो मैं यही चाहूंगा कि आप भी शिव भक्त बनो और अपने जीवन की सुरक्षा स्वयं करो। शक्ति का भक्त का बनना चाहते हो तो उसका भी भक्त बनो। उनकी दीक्षा मेरे पास नहीं मिलती है, सबकी कार्यशैली अलग अलग है। मुझे सिर्फ शिव की तरफ से भेजा गया है और शक्ति पुत्र जी को शक्ति की तरफ से भेजा गया है। जिनको शक्ति की भक्ति करनी है वो शक्ति पुत्र जी महाराज जी के पास जाएं, उनसे जुड़े। और जिसको शिव की भक्ति करनी है वो कभी भी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से जुड़ सकता है और अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकता है। जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से जुड़ेगा उसका मार्गदर्शन मैं करता हूं, पंचद्वार चैनल के माध्यम से करता हूं। अगर कभी भी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा हुई तो अगर आप इनकी शरण में आते हो तो आपकी मुलाकात भी मुझसे होगी, अवश्य होगी, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर आप चाहकर भी मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते हो। अगर आपके जीवन में आवश्यकता होगी तो लाख भीड़ में से भी निकल के मैं आपके समक्ष पहुंच जाऊंगा। ये आपकी अपनी स्वयं की भक्ति के ऊपर निर्धारित करता है या आपकी जीवन की कठिनाइयों के ऊपर निर्धारित करता है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां चल रही हैं, अगर उससे संबंधित मेरे लिए कोई कार्य होगा तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी आपसे मेरी मुलाकात अवश्य करवाएंगे ताकि आपकी जीवन खुशहाली भरा हो सकता है कि कोई मैं आपको ऐसा माध्यम, ऐसा तरीका बताऊं कि आप अपने जीवन की बुराइयों से बच जाओ, अपनी कठिनाइयों से निकल सको और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सको। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।